लोन का लेना बैंकों की मर्जी के माध्यम से होता है और लोन का न भरना आपकी जिंदगी में होने वाली घटना से होता है। आपकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, बैंकों ने लोन दिया और आपकी जिंदगी में मजबूरी आ गई तो अब आप लोन पे नहीं कर पा रहे हैं। कारण कोई भी हो, आपने जुआ खेला, सट्टा खेला, शेयर मार्केट में चले गए और आपने उस पैसों को कहीं इन्वेस्टमेंट किया, वो पैसा वहां डूब गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको जॉब से बाहर निकाल दिया गया। कारण कुछ भी हो, अब आपसे कर्जा का पेमेंट नहीं हो पा रहा है और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट या लोन का EMI का पेमेंट जब आप नहीं करते तो दोस्तों सबसे पहले क्या काम होता है? रिकवरी एजेंट्स का कॉल। दूसरा चीज होता है दोस्तों, बैंकों द्वारा आपको भेजा गया नोटिस और नोटिस में लिखा जाता है दोस्तों कि अब आपको 7 साल की जेल हो जाएगी। आप बिना जमानत के आप जेल के अंदर रहेंगे, जेल में चक्की पीसेंगे और आप लोग डर के घबरा के सोचते हैं अब क्या होगा। दोस्तों धारा जो लगती है वो BNS की धारा लगाई जाती है आप लोगों पे, 318 की, 316 की, और आप लोगों को उसका इंफॉर्मेशन नहीं होता है, आप लोग फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि दोस्तों क्या सच में आपको जेल हो जाएगा अगर आप अपने लोन का, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले? विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे, EMI बाउंस कर देंगे। आपकी जिंदगी में क्या रिकवरी वाले इतना अधिकार रखते हैं कि आपको उठा के आपके घर को कुर्की जब्ती करके आपको जेल में डाल देंगे, चक्की पिसवाने के लिए मजबूर करेंगे? ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको लोन रिकवरी से रिलेटिव सारी वीडियोस मिलती रहती है। अगर आप लोगों ने जिंदगी में कर्ज लिया है और कर्ज का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज वो पर्सनल लोन का हो, बिजनेस लोन का हो, क्रेडिट कार्ड का हो, गोल्ड लोन हो, व्हीकल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, और लोन का कोई भी फॉर्मेट हो, दोस्तों धारा जो बैंकों के द्वारा आपको एग्रीमेंट जो दोस्तों होता है, एग्रीमेंट RBI ने बनाया और उसी माध्यम से आप लोगों का एग्रीमेंट बैंक का होता है। तो दोस्तों BNS का 318 में आपको या 316 में अगर आपको नोटिस आता है तो क्या वाकई आपको जेल हो जाएगी? BNS का जो 318 की जो धारा है, यह धारा धोखाधड़ी के बारे में बताती है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था को बेवकूफ बना के, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के अगर वो चीटिंग करता है तो यह 420 जो पहले कहलाती थी वो 318 हो चुकी है। ठीक है ना? यह धारा धोखाधड़ी के विभिन्न प्रकारों को दंडित करने के लिए विस्तृत नियम को प्रदान करती है और धोखाधड़ी और छुपाव का दावा करने वालों पे यह केस मुकदमा दायर करवाती है। यह धारा धोखाधड़ी के विभिन्न प्रकार को दंडित करने के लिए विस्तृत नियमों का प्रदान करती है। ठीक है ना? धोखाधड़ी दोस्तों ऐसी हो कि वह अपराध की गंभीरता को लेकर प्रदर्शित कर रहा हो। यदि दोषी पाए गए तो वाकई 7 साल का आपको कैद तो होता है, लेकिन वह कंडीशन ऐसी होती है कि वाकई आप गुनाहगार हो। अगर कोई आपको डरा के धमका के बेफालतू में आप पे यह धारा का मुकदमा का आपको धमकी देता तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई जबरदस्ती आपको जेल में डाल दे। दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं, आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, जैसे कि आपका KYC हो गया, इनकम प्रूफ हो गया, आपने बिल्कुल सही दिया और बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड आपके अच्छे सिबिल पे दे दिया, तो बैंकों ने आपका जांच पड़ताल किया तभी ना दिया। आपने लोन के लिए भी ऐसा ही अप्लाई किया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए तभी ना बैंक ने आपको लोन दिया। चाहे कोई भी लोन हो, होम लोन हो, लोन हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, मोटर व्हीकल लोन हो, गोल्ड लोन हो, आपके डॉक्यूमेंट्स KYC डॉक्यूमेंट्स हर जगह जाते हैं। आपने अगर अपने KYC डॉक्यूमेंट्स में, अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई टेम्पर्ड किया है, आपने कोई जालसाजी की है, तो इस धारा के अंतर्गत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि बैंक अपना कोई भी सामान जब देता है आपको, तो आपकी जांच पड़ताल वो पूरी तरीके से करवाता है। थर्ड पार्टी के लोगों से वो आपकी जांच पड़ताल कराता है और जांच पड़ताल करने के बाद आपको कोई भी लोन, क्रेडिट कार्ड आपको देता है। मैन यहाँ पे वह आपकी सिबिल को और आपकी इंक्वायरी वाले डॉक्यूमेंट्स को देखकर ही देता है। लेकिन जिंदगी में कभी क्या हो जाता है, कभी जॉब चली जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, जीवन में अनचाही घटना आपको ऐसा घेर लेती कि आप सोच के भी उससे बाहर नहीं निकल पाते।
पाते हैं, गलती से फिर आपकी EMI नहीं जा पाती है, बिल का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये समय की गलती थी, आपकी गलती नहीं थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए पिछले दिनों ऑर्डर दिया है कि जिंदगी जीना पहले है, क्रेडिट कार्ड का या क्रेडिट लोन का EMI बाद में है। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आपको अपने बीवी बच्चों को पालना, उनकी परवरिश, उनका गुजारा भत्ता देना वो जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आई है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई 318 या 316 का धमकी दे रहा है तो सरासर आपकी जिंदगी को उलझाने की कोशिश करा। उनका मेन मोटो है कि आप उसका क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करके, लोन की EMI पे करके अपने मामले को रफा दफा करो और उनको अच्छा पे आउट मिल जाए। वो इसलिए आपको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो सेटलमेंट की कोशिश करो, इनकम कमाओ, सेटलमेंट के बाद NDC लेके उसको ठीक कर लो, लेकिन पहले जीना जरूरी होता है। तो दोस्तों आपके पास अगर ऐसा कोई नोटिस या ऐसा कोई नोटिस आ रहा है किसी माध्यम से भी, आप उसको चेक करवाना चाहते हो असली है कि नकली है, तो आप हमारे माध्यम से करवाते हो। व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम आपको देख के बता देगी सही है गलत है। और अगर आप उसका जवाब देना चाहते हो तो आप उसका जवाब कैसे दें, उसके लिए भी हमने दोस्तों ब्लॉग लिख रखा है। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com। संबंध का जवाब, 318 का, 316 का जवाब आपको कैसे देना है, अगर वो सही है तो सारा उस पे आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा, आप विजिट करके देख सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको डराने धमकाने वाले लेटर या कोई नोटिस आ रहा है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसका जवाब दीजिए, पैसा कमाने की कोशिश करिए और कर्ज से जल्द बाहर निकलने की कोशिश। चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। कर्ज के जाल में अगर आप फंस गए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, कैसे निकलें आसानी से, दोस्तों आप हमारे माध्यम से इस काम को करा सकते हैं। आइए व्हाट्सएप में टीम से बात करिए, कैसे क्या होता है, सारी चीजें आपको बताया जाएगा। बिल्कुल फ्री, कॉल पे बात करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज से बाहर निकाल देंगे। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले। विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे।